नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ आज बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया शेयर करूंगी अपनी इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो पहला आइडिया है, इस तरह से देखिए, जो किचन में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें टांगने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेटर ले रखी हूँ, लेकिन इसमें तो टांगने के लिए बना है। बहुत सारे जो बर्तन हैं उसमें टांगने के लिए नहीं बना होता है। तो जैसे कि मेरे पास ये गैस जलाने वाला लाइटर है, तो इसमें देखिए इस तरह से मैंने रिबन लगा दिया है। तो अब देखिए इसमें जो है ये टांगने के लिए बढ़िया हैंडल बन गया है। तो नीचे के साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ। और इस तरह से देखिए अब हम इसको एक कील में टांग देंगे। किचन में ऐसी चीज़ें हैं ना, जब सामने टंगी रहती हैं देखने में अच्छा लगता है और हमें तुरंत मिल भी जाती हैं। तो वैसे हम तो अपना किचन में काम करते हैं, हम तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन अगर अगला इंसान आता है कोई किचन में तो उसको इस तरह से चीज़ें ढूंढने में दिक्कत होती है। तो अब जो इस तरह से अगर हम किसी भी बर्तन को सेट करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला आइडिया। अब यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि साड़ी में फॉल अच्छे तरीके से लगाने का एक देसी आइडिया, जो कि मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ। तो जैसे कि सभी लोग साड़ी में फॉल लगा लेते हैं, लेकिन कोई अच्छा लगाता है, कोई थोड़ा कम अच्छा लगाता है। तो आपको जो अगर किसी भी तरीके से दिक्कत आती है या फिर आपको नहीं लगाना आता है, तो आप बहुत आसानी से साड़ी में फॉल लगा पाएंगे। तो देखिए मैं साड़ी में फॉल अभी लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं थी। तो मैं आपको बस जो आइडिया है मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो आपके पास टिप टॉप वाली चिमटी होगी ही, तो आप इसे 4-5 ले लीजिए या फिर 2 ही ले सकते हैं, इसमें भी काम चल जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे साइड फॉल लगाते हैं। तो वैसे नीचे साइड जो लोग सिलाई करते हैं हाथ से, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और सिलाई करते हैं जब मशीन से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हाथ से सिलाई करते समय ये सिकुड़ जाता है। तो आप इस तरह से 2 चिमटी लगा के टाइट कर दीजिए, फॉल अच्छे से लगेगा एकदम फिनिशिंग के साथ में। और बाकी यहाँ तक आप सिल चुके हैं, तो देखिए आपको चिमटी निकालना है। पीछे की चिमटी निकाल कर आगे उसे सेट कर दीजिए। फिर इसी तरह से बढ़ाते हुए पूरे फॉल में आप सिलाई कर पाएंगे और बढ़िया फिनिशिंग के साथ में लग जाता है। ये देखिए इस तरह से लगाना है। आप और भी ले सकते हो, नहीं तो आपको इस तरह से 2 चिमटी में ही पूरा साड़ी में फॉल लगा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे के साइड मैंने जुगाड़ बता दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा दिक्कत ऊपर वाले साइड में ही आती है। तो ऊपर के साइड के लिए भी मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ले रखी हूँ सेफ्टी पिन। तो देखिए वैसे जो कांटी होती है कच्ची सिलाई करने के लिए हम ले रखते हैं, तो उसका भी यूज़ करते हैं बहुत लोग हैं। लेकिन साड़ी जो है ना पूरा उलझती रहती है फॉल लगाते समय, उसको हम इकट्ठा लेकर बैठते हैं, तो उसमें पिन वगैरह निकलने का भी चांस रहता है। तो आप देखिए इस तरह से आप सेफ्टी पिन को ऐसे करके देखिए ऊपर की साइड लगा देंगे। जगह जगह पर लगा दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप 2 सेफ्टी पिन से ही काम चला सकते हो। ऐसे करने से आपको कच्ची सिलाई नहीं करनी पड़ेगी और एकदम बढ़िया से फिट हो जाता है फॉल। जहाँ पर आप इसे सेट कर दोगे उसी जगह पर ये ऐसे ही सेट रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इस तरह से आप फॉल लगा के देखिए, आपको बहुत आसानी होगी और मिनटों में आप 4-5 साड़ी में फॉल ज़रूर लगा पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं तो जिनको एक्सपीरियंस होता है अभी बहुत जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है ज़्यादा फॉल लगाना तो वो भी बहुत जल्दी से फॉल लगा पाएंगे। साड़ी में फॉल लगाना तो एक आम बात है, वैसे सिंपल तरीके से लगाना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कारीगरी नहीं करनी। लेकिन जब फॉल लगाते हैं तब हर तरीके की समस्या आती है। तो अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, फॉल लगाते समय आपको कई सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इससे हेल्प मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो जैसे कि लेडीज़ लोग जब फॉल लगाती हैं, तो अगर सिंपल साड़ी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात करते हैं जब कढ़ाई आती है साड़ी में तो बहुत दिक्कत आती है फॉल लगाने में। झोल बहुत आता है, हम फॉल को सीधा खींचते खींचते पूरा लेकर जाते हैं, आखिरी में
फाल कोना हो जाता है, तिकोना हो जाता है, उसमें ज़्यादा साड़ी निकली या फिर ज़्यादा फॉल निकला तो बार बार उतनते रहते हैं, सही से फॉल नहीं लग पाता है। तो इसमें देखिए दिक्कत क्या है, जैसे कि ये जो बॉर्डर बना होता है साड़ी में, जो कढ़ाई होती है, जहाँ पर कढ़ाई होती है बॉर्डर होता है, वहाँ की जो साड़ी है कपड़ा है वहाँ का सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने की वजह से आप जब फॉल लगाते हैं, फॉल तो आपका सीधा रहेगा, और जब आप लगाते हैं ना तो सिकुड़न की वजह से आपका फॉल फिट नहीं बैठता है। जहाँ पर शुरुआत होती है साड़ी की, तो वहाँ पर तो देखे होंगे आप बढ़िया अच्छे तरीके से लगा लेते हैं बढ़िया से, लेकिन जब कढ़ाई आती है तो उसी में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले यहाँ आप इसी तरह से फॉल लगाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको बराबर लगाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी साड़ी खींचना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि साड़ी का बॉर्डर खिंचा हुआ रहता है, हल्का सा सिकुड़ा रहता है, उसी तरह से आपको ऊपर का कपड़ा भी खींचना है। जब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर का कपड़ा सिलाई करते समय यानी फॉल लगाते समय ऊपर के साइड अंदर की ओर थोड़ा सा खींचते जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं अभी इसमें फॉल लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सिकुड़न पड़ी हुई है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कपड़े को सिकोड़ती जाती हूँ, नीचे और ऊपर का पूरा हिसाब से, जितना नीचे खींचा है उसी हिसाब से मैं ऊपर भी खींचती रहती हूँ, पीछे के साइड खींचते खींचते ले जाती हूँ, तो पूरा फॉल आगे अच्छे तरीके से फिट होकर लग जाता है। तो इस तरह से बहुत लोगों को समस्या आती है, तो इसलिए ये ट्रिक शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो अब देख लेते हैं अगला आइडिया। दोस्तों देखिए मेरे पास ये है डबल साइड टेप, ये छोटी सी ख़त्म हो चुका है लेकिन जो बचा है उसी से तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े काट ली हूँ। और अभी देखिए मैं सिलाई मशीन के पास बैठी हूँ। तो क्या करना है, जैसे कि जो लोग सिलाई करते हैं उनके पास ना बहुत सारे धागा, सुई, इस तरह का मटेरियल बहुत सारा होता है। तो देखिए कभी कदार होता है ना कि हमें टाइम पर धागे नहीं मिलते हैं, तो इधर उधर ढूंढना पड़ता है। और अब क्या करना है, आपको आसानी होगी जो मैं ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से देखिए डबल साइड टेप लेना है और आप मशीन के नीचे साइड में इसको चिपका दीजिए। तो अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-3 रील धागे की मैंने चिपका दिया है। तो इस तरह से हमें धागा अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आप यहाँ पर ले सकते हो। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप डबल साइड से टेप चिपका के बॉबिन वगैरह भी लगा सकते हो, इंची टेप भी लगा सकते हो। इसके बाद देखिए थोड़ा सा डबल साइड टेप लेकर, अगर आपके पास धागा इस तरह से कहीं भी रखते हैं, धागा उलझ जाता है, डिब्बे में रखें या किसी चीज़ में रखें, तो क्या छोटे छोटे से टुकड़े लीजिए और इस पर ऐसे लगा देना है। धागा का जहाँ पर आखिरी छोर है वहाँ पर आप इस तरह से डबल साइड टेप चिपका दीजिए। तो अब ये धागा नहीं उलझेगा, आप चाहे जैसे कहीं भी ऐसे फेंक कर रखें या फिर संभाल के रखें, आपने सारे धागों पर इस तरह से लगा देना है। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है। साथ में एक और आइडिया भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस तरह से दवाई का खाली पत्ता लेना है आपको, और जब आपकी मशीन की सुई जो है अच्छे से ना चले, उसमें की धार मोटी हो जाती है, उस टाइम ये काम आप कर सकते हो। आपको खाली दवाई का पत्ता लेना है और धागा निकाल कर आपको इस पर सिलन चलाना है। 4-5 बार आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो सुई है एकदम बढ़िया से चलने लगेगी, और जो धागा वगैरह छोड़ती रहती है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाती है। ये देखिए इस तरह से करना है। कोई भी खाली दवा का पत्ता हो, आप ऐसे करके उस पर मशीन चला दीजिए। इसके साथ मशीन से जुड़ी हुई एक और टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि लोग क्या है, बहुत लोग हैं उनको सुई में धागा डालते समय बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप ना मशीन में जब सुई में धागा डाल रहे हैं तो आपको इस तरह से धागा लेना है और धागा का थोड़ा सा पास में पकड़ना है, और पहले तो आप कैंची से उसको कट कर लीजिए, और काटने के बाद धागा को बिल्कुल भी छूना नहीं है। अगर आप उसको रगड़ेंगे तो उसमें से जो पतले पतले रोए होते हैं, रेसे होते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, जिससे कि सुई में धागा नहीं पड़ पाता है। तो आप ऐसे करके देखिए। मैंने क्या किया, जो मेरी फर्स्ट वाली उंगली है उसको मैंने सुई के पीछे लगाया और धागा डाला। तो इस तरह से जब सुई के पीछे उंगली लगाएंगे
फिर धागा इधर उधर नहीं फिसलता है और तुरंत ही सुई के बीच में चला जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम की है। आप इस तरह से धागा डाल के देखिए, बहुत जल्दी से धागा पड़ जाता है सुई में। दोबारा से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे उंगली लगाना है और धागे को ऐसे लगाना है, तुरंत ही ये धागा पड़ जाएगी। एक बार में धागा पड़ जाता है। बिल्कुल भी धागा रगड़ना नहीं है, ना ही उसको किसी तरह से खींचना है, उमेटना है। बस ऐसे ही आप धागे को डालिए और फटाक से सुई में धागा डल जाता है। और साथ ही एक और टिप मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि बहुत लोग हैं ना, जब धागा छोटा हो गया, फटाक से मशीन को चलाया और धागा तुरंत ही खींच जाता है, तो बार बार करके हमें सुई में धागा डालना पड़ता है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा धागा को खींच लीजिए नीचे के साइड। तो आपने वीडियो में देखा, जैसे कि मैंने आपको उम्मीद करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये मेहंदी बालों में लगाने वाली। तो आपको पता है, निशा, प्रेम दुल्हन, ये सारी मेहंदियाँ तो बहुत लोग यूज़ करते हैं अपना बाल में लगाने के लिए। तो वैसे तो मैंने इस मेहंदी को घोल लिया है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको घोलने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत लोग हैं घोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो घोलने का जो सरल तरीका है, आपको शायद नहीं पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसको घोलते समय क्या करना है, इसमें कांटे वाला चम्मच यूज़ करना है। सादा चम्मच अगर आप लगाएंगे तो उससे जो है ये मेहंदी अच्छे से नहीं बन पाती है। आप इस तरह का कांटे वाला चम्मच ले लीजिए और अब इससे जब फेंटेंगे ना, तो मेहंदी एकदम बढ़िया सी घुल जाती है। इसमें बिल्कुल भी एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। आप इस तरह से देखिए, एक बार घोल के देखना, मेरे बताए हुए तरीके को अगर आप आजमाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस इस तरह से कांटे वाले चम्मच लेकर आप मेहंदी फेंटिए, देखना मेहंदी में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। पहले मैंने फेंट लिया, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ ये आइडिया शेयर करूं। पहले मैं भी ऐसे चम्मच से घोलती या उंगली से घोलती तो गुठलियाँ पड़ जाती, फिर परेशान हो जाती। और पानी का जो मेजरमेंट होता है उसको भी आप सही तरीके से रखें, तभी आपकी मेहंदी अच्छे तरीके से घोल पाएगी।